अच्छा यार, सबसे पहले तो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द फीडबैक ऑन माय लास्ट वीडियो जो रिप्लाई टू शहज़ाद ग़ियास थी। एक जो बहुत ज़्यादा ट्रेंड मैंने देखा कि लोगों ने ये पूछा कि भाई मेरा अपना स्टैंड क्या है इसके अंदर। अच्छा, एक तो पहली बात ये मैं क्लियर कर दूँ कि जो मेरी पिछली वीडियो थी उसके अंदर मेरा अपना कोई स्टैंड नहीं था। उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं था। लेकिन वो जो वीडियो थी वो एंटायरली शहज़ाद ग़ियास के आर्गुमेंट्स की लॉजिकल फैलेसीज़ के ऊपर थी। उसका एक तो रीज़न ये है क्योंकि शहज़ाद ग़ियास साहब यही चीज़ जो है वो दूसरे लोगों के साथ करते हैं, उनकी लॉजिकल फैलेसीज़ निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जब ये खुद कोई लॉजिकली फ्लॉड बात करें तो फिर कोई इनको भी रिफ्यूट करे। तो एक तो ये है, तो वो पूरी वीडियो जो थी वो एंटायरली इस चीज़ के ऊपर थी। मैंने अपना क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया या इस कारसाज़ इंसिडेंट के ऊपर मैंने अपना खुद कोई पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिया, उसकी रीज़न यही है भाई कि पहली बात तो अभी पूरी सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि हर तरह की चीज़ें आ रही हैं कि भाई ये जो खातून हैं ये मेंटली स्टेबल नहीं है, ये इंटॉक्सिकेटेड थीं, फिर कहीं से आ रही है कि इनका यूके में भी इनके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है, फिर इनके पास जो है वो बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पोजीशंस कंपनी में होल्ड करती हैं या कंपनीज़ में होल्ड करती हैं। तो कहने का मकसद है कि इतनी फ्लूइड जब सिचुएशन होती है तो इट्स बेटर कि पहले थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन, थोड़ी-सी फैक्ट्स बाहर आ जाएँ। अब आप जज़्बात में तो किसी को नहीं फांसी पे लटका सकते ना जाके खाली। बेहतर है कि आप पहले वेट करें कि फैक्ट्स जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो किसी मुस्तनद ज़राए के साथ, किसी लेजिटिमेट ज़राए से बाहर आएँ, तब फिर आप कोई इसके ऊपर बात करें, सही या गलत के ऊपर। बहरहाल इस वीडियो में मैं एक जेनेरिक रूलिंग्स या आप कह सकते हैं पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लेन करता हूँ इसके अंदर और एंड पे जिस साइड पे मैं खुद लीन कर रहा हूँ विद द गिवन फैक्ट्स और वो गिवन फैक्ट्स जो है ये ही 25 अगस्त 2024 की बेस के ऊपर हैं। 26 अगस्त को कोई नया फैक्ट आ जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि भाई जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो कल ट्रू स्टैंड ना करे। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि एक होता है इंटेंडेड मर्डर और एक होता है एक्सीडेंटल मर्डर। जैसे पहले मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला कि पाकिस्तान के जो लॉज़ हैं और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लिखा जाता है ओवरऑल इस्लाम के अम्ब्रेला के अंदर-अंदर। तो इस्लाम में रूलिंग सबसे पहले इंटेंशनल मर्डर की ले लेते हैं जो आप एक्चुअली सोच समझ के मर्डर करते हैं किसी का। उसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं आपके पास सज़ा के। पहला ऑप्शन ये है कि आप खून के बदले खून करें यानी कि लेकिन वो भी कोर्ट के थ्रू, आप डायरेक्टली खुद जाके कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट के थ्रू आप जो है वो उनको सज़ा दिलाएँ, फांसी या इंजेक्शन या जो भी कैपिटल पनिशमेंट उस मुल्क के अंदर है वो दी जाए। एक ये ऑप्शन है। दूसरा ये ऑप्शन है कि जो है दियत दे दी जाए। दियत की भी जो तरीका है उसको एस्टिमेट करने का वो मिनिमम है 100 ऊँटों का, मिनिमम है। बहुत सारे लोग इस बात को कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि वो मैक्सिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम लिमिट है वो। मिनिमम 100 ऊँट जो कि आज पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर तकरीबन 5 करोड़ रुपए बनते हैं। अ, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं खुद कोई बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ भाई, तो मेरी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं सारी वीडियोज़ जो कि बड़े-बड़े आलिम रेफरेंसेस के साथ बात कर रहे हैं, वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ, ताकि आप उसको वहाँ से वेरीफ़ाई कर लें। तो मैं कोई हवा में जो है वो तीर नहीं मार रहा हूँ, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। अगेन जिस तरह मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं। ये हो गए आपके 2 ऑप्शंस इंटेंशनल मर्डर के अंदर। अब इसके अंदर 2 चीज़ें हैं, ठीक है? एक चीज़ ये है कि आपने अल्लाह ताला से कैसे जो है वो इसका अज़ाला करना है, आप अगर किसी का कत्ल कर दें। तो उसकी 2 सूरतें हैं। एक होती थी कि आपको जो है वो एक गुलाम आज़ाद करना है, जो अब उस तरह से एप्लीकेबल नहीं है। तो दूसरी ये सूरत है कि आपको 2 महीने के रोज़े रखने हैं नॉन स्टॉप। अगर बीच में नागा आ गया तो वो रीसेट हो जाएगा और दोबारा से करने होंगे। 2 महीने के नॉन स्टॉप रोज़े रखने हैं। ये हैं अल्लाह ताला से माफ़ी माँगने के, उसके अपने उस गुनाह का अज़ाला करने के लिए। और ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि वो उस बंदे से या उस बंदे की फैमिली से आपने किस तरीके से उसके लिए जो मैंने आपको सज़ाएँ बताई हैं खून के बदले खून, वो प्रेफर्ड है, ठीक है? वो इसके अंदर कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने खून के बदले खून मर्डर के केस में, वैसे बाकी चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने तलकीन की है कि माफ़ी की रविश इख्तियार करें। लेकिन खून के मर्डर के केस में, कत्ल के केस में पुश किया गया है, प्रेफ़र किया गया है कि आप माफ़ नहीं करें, आप खून के बदले खून करें ताकि लोगों के लिए एग्ज़ाम्पल क्रिएट हो। और दूसरी दियत वाला ऑप्शन है कि भई अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं कि खून के बदले खून का नहीं है पॉसिबिलिटी, तो उसके अंदर फिर आपकी
दियत की पॉसिबिलिटी आ जाती है। ये हो गया इंटेंशनल मर्डर के अंदर। अब आ जाएँ एक्सीडेंटल मर्डर के अंदर। एक्सीडेंटल मर्डर के अंदर खून के बदले खून का चक्कर नहीं है। उसके अंदर सिर्फ़ दियत का ऑप्शन है, एक्सीडेंटल मर्डर के अंदर। और अगेन दियत सेम है, जो मैंने जिस तरह से बताई कि 100 ऊँटों की 5 करोड़ रुपए बनते हैं, वो ही बनती है। अच्छा, ये हो गई सारी रूलिंग्स, ठीक है? अब मैं जिस तरह मैंने कहा कि मैं जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, उसकी बेस के ऊपर एक क्विक एनालिसिस कर देता हूँ, जो कि 25 अगस्त 2024 के हिसाब से वैलिड होगा। और अगर 26 अगस्त 2024 को कोई नई इन्फॉर्मेशन, नए फैक्ट्स आते हैं इस केस के ऊपर, तो हो सकता है कि मेरी ये बात ट्रू स्टैंड ना करे। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसके अंदर गिवन फैक्ट्स के ऊपर ये है कि अपैरेंटली ये एक मर्डर की कैटेगरी में आना चाहिए। एक्सीडेंटल मर्डर नहीं, इंटेंशनल मर्डर। उसकी रीज़न्स हैं। रीज़न्स क्या हैं? सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि ये जिस स्पीड पे गाड़ी चल रही थी सर्विस रोड के ऊपर, अगर इसी स्पीड में ये गाड़ी 2 लेन, 3 लेन, 2 लेन, 3 लेन प्लस रोड पे चल रही होती ना, तो मैं इस आर्गुमेंट को बिल्कुल ज़ीरो कर देता कि भाई ठीक है, आप कभी-कभार इस तरह की हरकतें करते हैं और आप ओवर स्पीड कर रहे थे, कोई सामने आ गया, लग गई गाड़ी। ओनली फॉर द रीज़न कि इस स्पीड के ऊपर ये गाड़ी सर्विस रोड में चला रही थी, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है इस चीज़ को साबित करने के लिए, क्योंकि उस वक़्त आप सर्विस रोड में अगर ये गाड़ी चला रहे हो, तो भाई वहाँ पे बिल्ली, कुत्ते भी घूम रहे होते हैं, ठेले भी लगे होते हैं, लोग भी रोडें क्रॉस कर रहे होते हैं। किसी के दिमाग में ये नहीं होता कि भाई सर्विस रोड पे इतनी तेज़ कोई गाड़ी आएगी। तो लोग बहुत रिलैक्स होते हैं सर्विस रोड के ऊपर नॉर्मली। तो सर्विस रोड के ऊपर ये गाड़ी चला इतनी तेज़ गाड़ी चलाने का मकसद ही ये है कि यू आर प्रिपेयर्ड टू किल समबडी। एनीबॉडी, मतलब कुत्ता बिल्ली भी मारने के लिए तैयार है, आप इंसान भी मारने के लिए तैयार हैं। जब अब जहाँ पे इंटॉक्सिकेशन की बात है, भाई पूरी दुनिया में ये मैनस्लॉटर का केस लगता है इसके ऊपर। आप जो है भाई मेरे इंटॉक्सिकेशन में इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अगर आप शराब पी के या किसी और नशे के अंदर इफ़ यू आर विलिंग टू ड्राइव ऑन द रोड, तो ये इम्प्लाइड होता है कि भाई आप अपने साथ-साथ आपके अराउंड जो भी लोग होंगे उनकी ज़िंदगियाँ जेपरडाइज़ करने के लिए तैयार हैं। तो इस बेस के ऊपर भी मैं ये समझता हूँ कि ये मर्डर की कैटेगरी के अंदर फ़ॉल करना चाहिए पाकिस्तानी कोर्ट्स को। बाकी जहाँ तक बात रह गई भाई मेंटली अनस्टेबल होने की, वो बात अगर मतलब ज़ाहिर है कि जिस तरह मैंने कहा जो फैक्ट्स अवेलेबल हैं उसके हिसाब से तो नहीं लग रहा कि ये ऐसी कोई सिचुएशन है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है और इसको अगर ये पूरी तरीके से लॉजिकल एंड के साथ ये प्रूव कर देते हैं कि ये इश्यू था, तो भाई इस्लामी तौर पे भी 3 तरह के लोगों के ऊपर से शरई अहकामात उठ जाते हैं। एक एक बच्चा, एक सोता हुआ आदमी और एक पागल। तो ज़ाहिर है जब शरई हुक्म उठ गया तो ऑब्वियसली फिर जो आपके कोर्ट के अंदर है, ऑब्वियसली कोर्ट आपको फिर रेगुलर रेगुलर हिसाब से ट्रायल नहीं करेगी, बट लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर इनको भाई बहुत ही टाइट स्क्रूटनी के अंदर भी, अगर जब अब मेंटल इंस्टीट्यूशन पागल खाने में इनको जब दाखिल कराया जाए, तो मेरे हिसाब से इनके ऊपर फॉर लाइफ एक टाइट स्क्रूटनी के साथ ये मेक श्योर किया जाए कि जी ये अपनी बाकी की ज़िंदगी पागल खाने में गुजारें। तो ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरी इंसिडेंट के ऊपर। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।